नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो डेली डेली हम लोग 25 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा आगे के क्वेश्चन। जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं? फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यह आपके वाहिनिका और वाहिका, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। जाइलम 4 अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, अर्थात वाहिनिका, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और दारू मृदुतक। तो इनसे यह जाइलम बना होता है। जाइलम पैरेनकाइमा जाइलम का एकमात्र जीवित तत्व है, बाकी सभी मृत होते हैं। तो यही आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पौधों में विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक सी प्रक्रिया से गुजरती हैं, जिसमें से विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं तथा एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो बताना है आपको यह प्रक्रिया क्या कही जाती है। तो यह प्रक्रिया आपकी होती है विभेदन। तो इसको हम लोग विभेदन बोलते हैं। पौधे में विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरती हैं जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं और एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेती हैं। उदाहरणार्थ के लिए आपको श्वासनली तत्वों के निर्माण के समय प्रोटोप्लाज्मा का खो जाना, तो यह इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित कर सकता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को किस स्थान पर संग्रहित कर सकता है? तो यह आपका होता है पुराने जाइलम, जैसे हार्टवुड में। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को पुराने जाइलम में संग्रहित कर सकता है और जाइलम एक संवहनी ऊतक है जो पानी और विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर विशेष पौधे तक पहुँचाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती हैं? तो ये आपको आकृति दी गई है। यहाँ पे कहा गया है कि एक मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ पे मिलती हैं? तो ये आपके मिलती हैं फ्लोएम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें फ्लोएम में मिलती हैं। फ्लोएम कार्बनिक पोषक तत्वों के परिवहन और वितरण के प्रभारी संवहनी ऊतक हैं। फ्लोएम लिग्न लिंग अणुओं का एक मार्ग भी है और पौधे के शरीर में एक संरचनात्मक कार्य करता है। तो ये याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, मृदुतक पौधे में सामान्यतः पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक है। कुछ पौधे में इसे हरित ऊतक और वायुतक क्यों कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन ये 4 रहे आपके यहाँ पे। तो यहाँ पे हरित ऊतक, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। वायु ऊतक, इसमें वायु अवकाश पौधे होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। ऑप्शन ए ये हो जाएगा। ऑप्शन बी है कि हरित ऊतक यह पौधे को सहारा देता है और वायु ऊतक, इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा हरित ऊतक, इसमें वायु अवकाश होते हैं और ये तैरने में उनकी सहायता करते हैं। वायु ऊतक यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो आइए हम लोग इसके
ये फोर्थ ऑप्शन देखते हैं और इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये रहा आपका डी ऑप्शन कि हरित ऊतक, इसमें वायु अवकाश होते हैं और ये तैरने की उनकी सहायता करते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरेनकाइमा एक प्रकार का सरल स्थायी ऊतक है जो पौधे में जमीन के ऊतकों का एक बड़ा हिस्सा बनाता है, जहाँ अन्य ऊतक जैसे संवहनी ऊतक एम्बेडेड होते हैं, वे गैर संवहनीय होते हैं और सरल जीवित और अविभाजित कोशिकाओं से बने होते हैं। क्लोरेनकाइमा विशिष्ट पैरेनकाइमा है, इसमें क्लोरेनकाइमा वर्धक होते हैं और एरेनकाइमा विशेष पैरेनकाइमा होते हैं, जिनमें बड़े वायु स्थान होते हैं और इस प्रकार पौधों को तैरने में मदद करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं? तो इसमें आपको बताना है ये गोंद और राल ये पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं। तो यह आपके पुराने जाइलम में होते हैं। हम लोग ये पिछले वीडियो में इसे पढ़ा था हम लोगों ने। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाला अपशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं। जाइलम पादपों में पाया जाने वाला संवहनीय ऊतक है और जाइलम पादपों में जल के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यह पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे कि निम्नांकित चित्र पौधों में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है? तो इस तरह आपको ये चित्र दिया गया है और इसके ऑप्शन हो जाएंगे आपके इस तरह। ऑप्शन ए हो जाएगा वी। तो यहाँ पे जो चित्र में आपका जो फ्लोएम वी दिया गया है, यहाँ पे ये रहा आपका वी, यहाँ पे इस तरह ये देखिए। तो यह आपका परिवहन में सहायक होता है। तो इस तरह ये याद रखना, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं। तो दिए गए फ्लोएम ऊतक की काट के चित्र में वी द्वारा छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाया गया है जो परिवहन में सहायक होता है और पादपों में पाया जाने वाला एक संवहन ऊतक है जो पत्तियों में बने भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जाइलम का यहाँ पे एक घटक नहीं है। तो यह आपका होता है सहचर कोशिका। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है कि दिए गए विकल्पों में से सहचर कोशिका जाइलम का एक घटक नहीं है। शेष जाइलम के घटक हैं और जाइलम पादप संवहनी ऊतक हैं जो जड़ों में पानी और घुले हुए खनिजों को पौधों के शेष हिस्सों तक पहुंचाता है और पादपों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? तो पौधे यहाँ पे संग्रहण यानी भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी हैं? आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा यह जाइलम का एक कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। तो इस तरह आपको ये याद रखना है। आइए हम लोग इसके पॉइंट देख। तो पौधों में भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की पैरेनकाइमा कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में स्टार्च और वसा को स्टोर करती हैं, जबकि जाइलम पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं। ये पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
इसे जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन कर लेना है। तो इस ऊतक को हम लोग क्या बोलते हैं? संवहन ऊतक भी बोलते हैं। अंततः भूमि का जल परासरण दबाव द्वारा पौधे के मूल रूमों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन का आपको चूज करना है, यहाँ पे बताना है यहाँ पे गलत कथन कौन सा है। पहला आपका ए ऑप्शन है कि अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में राल और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं। तो यही आपका सही हो जाएगा और हमें गलत बताना है यहाँ पे। तो इस तरह इसका राइट आंसर यहाँ पे हमें अलग से देखना है। तो ऑप्शन ए तो सही दे रखा है बट हमें आपको गलत बताना है यहाँ पे। वी ऑप्शन है कि प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। तो यही गलत आपका हो जाएगा। अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित हो सकते हैं, यह भी सही हो जाएगा। अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाली पत्तियों में संचित हो सकते हैं, यह भी सही हो जाएगा। तो इस तरह आपका गलत यहाँ पे कथन वी दे रखा है। पॉइंट इसके हो जाएंगे कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में दिए गए कथन में से प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं, यह कथन गलत है, जबकि अन्य कथन पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मेरिस्मेटिक ऊतक, यह आपका एक ऊतक का प्रकार नहीं है। तो इस तरह ये याद रखना, एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पॉइंट देखते हैं इसके क्या हो जाएंगे। जंतुओं के शरीर में उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक आदि पाए जाते हैं। मेरिस्मेटिक ऊतक पौधों में पाया जाता है। यह पादप ऊतक का एक प्रकार है और पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा विभज्य ऊतक और एक स्थायी ऊतक। तो ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा विभज्य ऊतक और सेकंड आपका हो जाएगा स्थायी ऊतक। तो इस तरह आपको ये नोट डाउन कर लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, किसी पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। तो इस तरह इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो खाना और पोषक पदार्थों का जो परिवहन होता है वो आपके फ्लोएम ऊतक के माध्यम से होता है। बट हमें यहाँ पे पूछा गया जो जल का परिवहन इसका, तो ये आपका जाइलम के द्वारा होता है। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पॉइंट देखते हैं हम लोग कि जाइलम पौधों में पाया जाने वाला ऊतक है। यह एक प्रकार का जटिल स्थायी ऊतक है जिसका मुख्य कार्य जड़ों द्वारा शोषित जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पौधे का कौन सा भाग या कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो पानी को और खनिज को, तो यह आपके जाइलम के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोगों ने यह क्वेश्चन ऊपर भी पढ़ा था अभी, और यह देख सकते हैं आप 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन यही हम लोग 2021 में यहाँ पे हम लोगों ने रिपीट किया था। तो फ्रेंड्स, जो भी रेलवे में एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन रेलवे रिपीट ज़रूर करती है। तो अभी तक यही क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और देखना आप यही एग्ज़ाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना। जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको वीडियो मिलते रहें टाइम से। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, मृदूतक और स्थूल ऊतक ये किस ऊतक के प्रकार हैं? तो मृदूतक और स्थूल ऊतक यह आपके होते हैं सरल स्थायी ऊतक। तो यह सरल स्थायी ऊतकों के यह प्रकार होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे। जो स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह से मिलकर बना होता है उसे
स्थायी ऊतक या सरल ऊतक कहते हैं। ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा पैरेन्काइमा, जिसे मृदूतक बोलते हैं। सेकंड आपका हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा, दृढ़ ऊतक जिसे बोलते हैं। थर्ड आपका हो जाएगा कालेन्काइमा, जिसे स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं। तो इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी इस क्वेश्चन की संभावना रहेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे हमें गलत कथन का यहाँ पे ऑप्शन देखने हैं, यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा। तो पहला है आपका, जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है। यह हम लोगों ने पढ़ा, यह सही है आपका। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक हैं, यह भी आपका सही हो जाएगा। फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है, यह भी हम लोगों ने पढ़ा था, सही हो जाएगा। जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे पॉइंट। तो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण जाइलम और फ्लोएम को जटिल ऊतक कहते हैं। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना है। ये दोनों पौधों में पाए जाने वाले संवहन ऊतक हैं। जाइलम जल व खनिजों के संवहन में और फ्लोएम भोजन के संवहन में प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे, किस ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, या कौन सा ऊतक संवहन पुल बनाते हैं। तो यह आपके होते हैं जाइलम और फ्लोएम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे पॉइंट यहाँ पे। कोशिकाओं का वह समूह जिसमें सभी कोशिका आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होती हैं, ऊतक कहलाता है। तो इस तरह ऊतक की डेफिनेशन आप याद रख सकते हैं यहाँ से। और जाइलम और फ्लोएम ऊतक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर संवहन पुल का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी मंडल का गठन करता है। तो आपको बताना है यहाँ पे संवहनी मंडल का गठन करता है। तो यह आपके हो जाएंगे जाइलम और फ्लोएम। तो इस तरह ये याद रखने, क्वेश्चन घुमा के यहाँ पे पूछा गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि फ्लोएम किसके अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य सभी से मिलकर बना होता है। तो आपको बताना है कि फ्लोएम यहाँ पे इन चार ऑप्शनों में से किसको छोड़कर या किससे मिलकर बना होता है। तो यह आपके फ्लोएम वाहिका से मिलकर बना होता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएंगे पॉइंट। फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक है। दूसरा संवहन ऊतक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। यही संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है। पहला आपका हो जाएगा चालनी नलिकाएं। सेकंड आपका हो जाएगा सखी कोशिकाएं। थर्ड आपका हो जाएगा फ्लोएम मृदुतक। फोर्थ आपका हो जाएगा फ्लोएम तंतु। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो यह आपका हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन वी इसका सही हो जाएगा। पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो दृढ़ ऊतक एक साधारण स्थायी ऊतक है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे बताना है कि पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि पौधों को संरक्षित रखना, ये भी बाह्य त्वचा का कार्य है।
रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना, ये भी हो जाएगा। बाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना, यह भी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण करना, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। तो पॉइंट देखते हैं हम यहाँ पे। वह त्वचा का प्रमुख कार्य पौधों की शुष्कन पादप शरीर से जल की हानि तथा संक्रमण से रक्षा करना। पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान और बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों द्वारा होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यही आपके बोलते हैं हम लोग विभेदन। तो इस तरह इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। पॉइंट हो जाएंगे इसके। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। तो ये रहे आपके पॉइंट। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ पे, किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? तो आपको बताना इन चार ऑप्शन में कि किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। तो यह आपके होती हैं स्थूल कोण ऊतक की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे इसके पॉइंट। तो पौधों में लचीलेपन का गुण स्थायी ऊतक स्थूल कोण के कारण होता है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है कि पौधों में जो लचीलेपन का गुण होता है वह स्थायी ऊतक या और स्थूल कोण ऊतक के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं, लेकिन इनके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन जमा होती हैं, इसलिए इनके कोने मोटे होते हैं। इनमें अतराकोशिकीय स्थान नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पढ़ा, यह आपका हो जाएगा कोलेन काइमा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा और इसका एक्सप्लेनेशन हमने पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो इस तरह इसका राइट आंसर कोलेन काइमा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन ELPN टेक्नीशियन 2018 में भी आ चुका क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, कोलेन काइमा ऊतक की कोशिकाएं किससे कोनों पर मोटी हो जाती हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा गया है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोलेन काइमा ऊतक की कोशिकाएं यह आपके सेलुलोज और पैक्टिन से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा गया था। तो इस तरह आपके कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन। यहाँ पे वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आई थिंक समझ गए होंगे, यह क्वेश्चन ऑडियो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेटेस्ट पैटर्न के NTPC या अन्य एग्जाम में, रेलवे में जो भी हुए हैं उनमें पूछे गए थे। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।